तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 341 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं पेंट हाउस का सीन, जहाँ पे वीवी लोगों ने सारे कैदियों को छुपा के रखा हुआ होता है, उन्हें बांध के रखा हुआ होता है। इनमें से एक बंदा कहता है, हे मुझे आके यहाँ से छुड़ा। दूसरा बंदा कहता है, अबे मेरे खुद के ही हाथ बंधे हुए हैं तो मैं तेरी कैसे मदद करूँ, मुझे सच में इस बेकार सी पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। इनमें से एक लड़की कहती है, आखिर अब हमारे साथ क्या होगा। इनमें से एक बंदा कहता है, मूवीज के इस सीन में ज्यादातर एक सुपर हीरो सबको बचाने के लिए आता है। दूसरा बंदा कहता है, हे जरा देखो वो रहा सुपर हीरो। और हम देखते हैं जो हमारा ओजी डैनियल होता है वो बिल्डिंग में चढ़ चढ़ के यहाँ पेंट हाउस की खिड़की में आ गया होता है। ये कैदी अभी डैनियल को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, हे ये तो वही है जिसने हमारे साथ बहुत सारी वीवी कुकीज खा ली थी। क्या ये यहाँ ऊपर इस पूरी बिल्डिंग की दीवार में चढ़ के आया है। डैनियल सीरियस होकर कहता है, सोफिया ने मुझे ये ट्रिक सिखाई थी, इसे कहते हैं रोप स्लैश। और डैनियल गोली की रफ्तार से आता है और इन सब की रस्सियां खोल देता है। ये कैदी आपस में बोल रहे होते हैं, होली क्रैप, आखिर इसने ऐसा कैसे करा। डैनियल इनकी रस्सियां खोल के कहता है, हे क्या तुम सब ठीक हो, अब तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। तभी इन कैदियों में से एक बंदा कहता है, लेकिन यहाँ पे एक और इंसान है जिसे इन्होंने बंदी बना रखा है। डैनियल कहता है, क्या वो कौन है। कैदी कहता है, मैंने देखा था वहाँ पे जो कमरा है उसके अंदर उन्होंने एक बंदे को बंद करके रखा है। डैनियल कहता है, क्या वो कोई ऐसा इंसान है जो वीवी की पार्टी में आया था। कैदी कहता है, नहीं वो कोई और है, वो वीवी की पार्टी में नहीं था। इसके बाद डैनियल उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पे दूसरा कैदी होता है और कहता है, ठीक है मैं उन सबको बचा लूंगा जो भी यहाँ पे हैं। लेकिन जैसे ही डैनियल उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल को, जो कि इस वक्त जाइलंग के सामने खड़ा होता है। जाइलंग जमीन में पड़ा पड़ा कहता है, मैं भौंका, जैसा कि तुमने मुझे कहा था मैं एक कुत्ते की तरह भौंका। अगर तुम कुछ और चाहते हो तो मैं वो भी कर दूंगा। तो तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज बस तुम मिस वीवी को बचा लो। सैमुअल जमीन में बैठता है और जाइलंग के सर पे हाथ रख के कहता है, नहीं मैं नहीं करना चाहता। अरे नहीं, मेरी हंसी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त सैमुअल थर्ड एफिलिएट की बिल्डिंग के ऊपर आया था। सैमुअल को कोई बंदा कॉल पे बोल रहा होता है, बहुत अच्छा आइडिया है। इस वक्त चार्ल्स चोई को इस बात का डर है कि कहीं 4 गैंग उसके खिलाफ न हो जाएं और इसीलिए वो वर्कर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड एफिलिएट मुसीबतें खड़ी कर रही है। और ये जो बंदा सैमुअल से कॉल पे बात कर रहा होता है ये होता है वर्कर का चेयरमैन। चेयरमैन सैमुअल को कहता है, अभी जो सिचुएशन थर्ड एफिलिएट में चल रही है इसका फायदा उठाने का आइडिया सच में कमाल का है। इस वक्त जो वहाँ पे घुसपैठिए घुसे हैं उनकी मदद से थर्ड एफिलिएट को खत्म करने का प्लान, हाँ सुनने में तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान लगता है। हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि वीवी की मदद से हम टी ग्रुप के चेयरमैन के साथ कोई कॉन्टेक्ट बना पाएंगे और अपने बिजनेस को चाइना तक फैलाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से लगता है टी ग्रुप का चेयरमैन हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। ये एक बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारी सेल्स काफी बढ़िया चल रही हैं, मेरी फर्स्ट एफिलिएट और सेकंड एफिलिएट सब कुछ आराम से संभाल लेगी। तो ठीक है सैमुअल, अगर तुम ये किस्सा खत्म करने में कामयाब रहते हो तो इसके बाद मैं थर्ड एफिलिएट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अभी हम उस समय का सीन देखते हैं जब सैमुअल थर्ड एफिलिएट के लिए नहीं निकला था। सैमुअल वर्कर के चेयरमैन के सामने सर झुकाता है और थर्ड एफिलिएट के लिए निकल लेता है। चेयरमैन ने जाते जाते भी सैमुअल को कहा था, लेकिन हम थर्ड एफिलिएट के सीक्रेट हाइड आउट का पता किसी को भी लगने नहीं दे सकते। जाओ, जो थर्ड एफिलिएट में घुसपैठी आए हैं उनकी मदद करो थर्ड एफिलिएट को गिराने में और वीवी को अपने साथ पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाना। क्या तुम समझ गए। और भाई लोग, अगर किसी को नहीं पता कि वर्कर का चेयरमैन अभी किस टी ग्रुप की बात कर रहा था तो आपको बता देता हूँ, जो वीवी का फादर है वही टी ग्रुप का चेयरमैन है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। अभी जब जाइलंग सैमुअल को बोल रहा होता है वीवी की रक्षा करने के लिए, सैमुअल जाइलंग के कान के पास आता है और कहता है, अबे वो और मैं दोनों एक ही तरफ हैं। जाइलंग चिल्लाने की कोशिश करते हुए कहता है, उस साले तेरा शुरुआत से ही कोई भी इरादा नहीं था मेरी मदद करने का। सैमुअल कहता है, मैं तो बस चेक करना चाहता था कि वो महान जाइलंग जिसको खुद के ऊपर काफी ज्यादा गर्व है, थर्ड एफिलिएट का डायरेक्टर
क्या सच में किसी ऐसे इंसान के कहने पे भौंक सकता है जिससे वो नफरत करता है, और वो भी सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो कुत्ते की तरह भौंका, बिल्कुल एकदम गधे की तरह। मतलब सैमुअल ने अभी जायलन की बहुत ही बुरी वाली झंड काट दी होती है। सैमुअल की बातें सुनने के बाद जो जेक होता है वापस से अपनी जैकेट पहनता है और कहता है, तो तेरा मतलब ये है तू यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आया है? सैमुअल कहता है, हाँ तू बिल्कुल सही समझा। जेक कहता है, बहुत अच्छे, इसका मतलब हमें एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुझसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तू ये क्या कर रहा है? हम देखते हैं जो सैमुअल होता है वो वीवी के बाल पकड़ के उसको घसीटता हुआ यहाँ से ले जा रहा होता है। वीवी बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। हम थर्ड एफिलिएट के सीक्रेट हाइड आउट के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दे सकते। जेक भी सैमुअल के ही स्टाइल में स्माइल करते हुए कहता है, बेटे उसे यहीं पे छोड़ दे, मुझे उससे सीनू हान के बारे में पूछना है। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, सीनू हान, मैं तुझे उसके बारे में बाद में बता दूंगा। जेक अपनी जैकेट निकालते हुए सैमुअल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, क्या? और भला मैं तेरे ऊपर यकीन कैसे करूं? सैमुअल भी अपना चश्मा नीचे गिराता है और कहता है, कुछ लोगों को सच में काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं भाई, ये कोई जेल नहीं है। जेक भी अपनी जैकेट जमीन में गिराते हुए कहता है, क्या जेल? आखिर जेल की बात यहाँ पे कैसे आ गई? मैं नहीं जानता इस वक्त तू क्या सोच रहा है, लेकिन हम दोनों तो एक साइड में थे, है ना? और सैमुअल और जेक एक दूसरे के अचानक से ही मुक्के बजा देते हैं। अभी इन दोनों के ही मुंह से एक दूसरे के मुक्के की वजह से खून निकलने लगता है। जेक कहता है, क्या तेरे इस मुक्के का मतलब मैं ये समझूं कि वर्कर्स ने अभी अभी बिग डील के ऊपर अटैक करा है? सैमुअल कहता है, तो क्या मैं ये समझूं कि बिग डील ने वर्कर के ऊपर अटैक करा है? इससे कोई वॉर नहीं होने वाली। क्यों, मैंने सही कहा ना? जेक सैमुअल के मुंह पे एक कोहनी मारता है और कहता है, क्या वॉर? ये तो हमारा एक दूसरे को हेलो हाय बोलने का तरीका है। तुझे देख के अच्छा लगा बड़ी। और जेक एक और मुक्का मारता है सैमुअल के मुंह पे। इसके बाद ये दोनों साथ में एक दूसरे के सर पे लात मारते हैं। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, क्या बड़ी, मुझे अंदर से काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। जेक सीरियस होके कहता है, क्या तुझे भी? मेरे साथ भी सेम यही सीन है, तो आजा हो जाए। सैमुअल अभी उछलता हुआ आता है जेक के ऊपर मुक्का मारने के लिए, और जेक भी सैमुअल के ऊपर बस अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा ओजी डैनियल होता है वो कहीं से उड़ता हुआ आता है और बहुत ही तेज से दीवार में जाके टकराता है। अभी जेक और सैमुअल डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, ये सोच के कि ये बंदा कहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है। ये हैरान होकर अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? डैनियल बहुत ही ज्यादा दर्द भरी और सीरियस आवाज में कहता है, भागो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जेक कहता है, क्या भागो? आखिर ये क्या बात कर रहा है? और ये अचानक से लाइट्स को क्या हुआ? यहाँ की जो भी लाइट्स होती हैं कभी वो जल रही होती हैं तो कभी वो बुझ रही होती हैं। अभी हम देखते हैं जितने भी कैदी पेंट हाउस में बंधे हुए थे वो सारे के सारे जेक लोगों की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। सैमुअल और जेक इन लोगों को देख के कहते हैं, क्या ये वही लोग हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में कैद थे? ये जो बंदे इनकी तरफ अभी भागते हुए आ रहे होते हैं इनके चेहरे में काफी ज्यादा डर नजर आ रहा होता है। जेरी भी ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है? बट तभी हमें एक कमरे से बाहर आता हुआ एक हाथ दिखाई देता है, और जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त लाइट लगातार जलती बुझती रहती है और हम देखते हैं अंधेरे से बाहर निकलता है एक मॉन्स्टर, जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन खासकर जो हमारा ओजी डैनियल होता है उसके तो कुछ ज्यादा ही होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि जो बंदा अभी कमरे से बाहर आया होता है वो होता है UI डैनियल, यानी कि डैनियल की सेकंड बॉडी, और वो भी UI मोड में। सैमुअल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या डैनियल यहाँ पे क्या कर रहा है? और ओजी डैनियल बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? मेरी दूसरी बॉडी खुद मूव कैसे हो रही है? और इस वक्त UI डैनियल और ओजी डैनियल की नजरें एक दूसरे को ही देख रही होती हैं। तो भाई लोग सच में यहाँ पे सीन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमें उसमें वो चीज देखने को मिलेगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली सबका बाप अब जाग चुका है, और वो भी बिल्कुल एक अलग ही तरीके से, जैसा ओजी डैनियल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो भाई लोग ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और जो कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करता है वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।